बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज छोड़ने पर अज़ाब। जहन्नुम के मुतालिक खबर देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनसे जहन्नुम में यह पूछा जाएगा, तुमको जहन्नुम में क्या चीज़ ले गई? वह कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और न मिस्कीनों को खाना खिलाने वालों में से थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। जनाब अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आदमी और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है कि हज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे उनके दरमियान फ़र्क नमाज का है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने काफिर जैसा काम किया। तबरानी की रिवायत है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने खुल्लम खुल्ला काफिर जैसा काम किया। एक रिवायत में कि बंदे और शिर्क या कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है, जब उसने नमाज छोड़ दी तो काफिर जैसा काम किया। एक और रिवायत में है कि उसने इस्लाम को बरहना कर दिया। इस्लाम की 3 बुनियादें हैं जिन पर अल्लाह की इमारत कायम है। जिनने उनमें से एक को छोड़ दे वह काफिर है, उसका कत्ल कर देना हलाल है। कलमा शहादत पढ़ना यानी अल्लाह ताला की वहदनियत की गवाही देना, फ़र्ज़ नमाज अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। दूसरी रिवायत असनाद हसन के साथ नकल किया गया है। यह है कि जिसने उनमें से किसी एक को छोड़ दिया वह अल्लाह ताला का मुनकिर है, उससे कोई हीला और बदला कबूल नहीं किया जाएगा और उसका खून और माल लोगों के लिए हलाल है। तबरानी वगैरह में वह बतरी के हसन मरवी हैं। हज़रत उबैदा बिन समित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों की वसीयत फरमाई कि किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक न ठहराओ, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या जला दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। जानबूझकर नमाज न छोड़ो, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वह दीन से निकल गया। गुनाह और नाफरमानी न करो, यह अल्लाह ताला के कहर के असबाब हैं। और शराब न पियो, मंबा चश्म है। तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज के छोड़ने के अलावा किसी और के अमल को छोड़ने का कुफ्र नहीं समझते थे। सही हदीस में कि बंदे और कुफ्र ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज का है। जब उसने नमाज छोड़ी थी तो गोया उसने शिर्क किया। बाइस की रिवायत है कि जो नमाज अदा नहीं करता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, और जिसका वजू सही नहीं उसकी नमाज नहीं।